नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों चले जानते हैं 6 मार्च 2026 के दिन बंसल एंड सन्स पे जो चांदी चौक में आज का यहाँ पर सोने चांदी का क्या बाजार चला, आज की कैसी है मार्केट, ऊपर गई या नीचे गई, चले जानते हैं बंसल एंड सन्स के पास। चलिए जी, पहले प्रणाम कर लीजिए, जय श्री राम। हाँ जी ऋषभ जी, कैसे हो जी भाई? राम राम जी। राम जी। आज तो लेट हो गए थोड़ा सा। राणा जी सभी से माफ़ी चाहेंगे, आज थोड़ा सा रेट हम लेट दे रहे हैं, किसी कारणवश थोड़ा बिजी हो गए थे जी। तो आज अपनी तारीख आ गई है जी 6 मार्च 2026 और अपना 22 कैरेट का रेट हो गया जी 1,50,740। ठीक है। 18 कैरेट 1,24,530 और 14 कैरेट 98,310। ठीक है जी। मार्केट राणा जी ना तो ज़्यादा अप गई है ना ज़्यादा डाउन गई है, अभी स्टेबल है मार्केट। और तो आज 24 का कितने- भाव हाँ जी। 1,63,840, 1,63,840। 24 कैरेट का 24 कैरेट का भाव 1,63,840। 24 कैरेट का। हाँ और जी। सिल्वर का क्या रेट है? सिल्वर 2,78,000 रुपये किलो। 1 किलो 2,78,000 रुपये किलो। 2,78,000। आज क्या कुछ बड़ा घटा जी इसमें? राणा जी अभी तो बराबर चल रहा है, सिल्वर में 1,400-1,500 रुपये एमसीएक्स ऊपर है। हाँ जी। लेकिन बाकी तो अभी इस टाइम पे रेट बराबर ही चल रहे हैं, फर्क ज़्यादा नहीं है। और अभी इन दिनों देखने को मिला था राणा जी की मार्केट में, जैसे कि अभी वॉर हुई थी, युद्ध हुआ था कंट्रियों में, इजराइल और ईरान में। तो काफ़ी एक होप थी कि रेट काफ़ी ज़्यादा अप जाएंगे, या मिथ कह सकते हैं। मिथ का मतलब होता है जी अफवाह फैली हुई थी कि रेट काफ़ी ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन ऐसा इतना ज़्यादा सिनेरियो देखने को नहीं मिला। रेट प्लस गए, लेकिन उस हिसाब से नहीं गए जिस हिसाब से एक लोगों के उसमें था, चल रहा था कि ये चीज़ तो मेरे से भी आज कई बंदों ने पूछ ली, क्या चलेगा क्या। जितने भयानक युद्ध चल रहे उसमें कोई हलचल नहीं हुई इतनी ज़्यादा बड़ी। राणा जी हलचल अभी भी अक्सर लोग क्या पूछ होता रहे है, कि क्या करें क्या ना करें। देखिए मैं आपको दो क्वेश्चन आ गए एक साथ में। पहला आपने कहा कि जैसे युद्ध होता है रेट बढ़ते हैं, ये तो होता है जी, क्योंकि क्या होता है जो निवेशक होते हैं कई कंट्रियाँ क्वांटिटी के अंदर, जो उनके होम टाउन्स होते हैं, मतलब जो रेजिडेंस वाले होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, परचेज करते हैं, क्योंकि गोल्ड एक हर कंट्री में चलने वाला प्रोडक्ट है। दूसरा चीज़ आपने कहा कि जैसे कि रेट के ऊपर मैं बात करता हूँ कि रेट प्लस की स्टोरी क्या होती है जी, जैसे अगर जितनी डिमांड आती है उस हिसाब से रेट के अप डाउन चलते हैं जी। तो इस हिसाब से नहीं रहा होगा मार्केट में, लेकिन देखिए हर सिनेरियो डिफरेंट अपने आप मतलब एक दूसरे पे निर्भर करता है। तो ये तो मार्केट है जी। और बाकी आपने कहा जो निवेश करना चाहिए अभी भी थोड़ा उसमें है, निवेश वालों को तो ये सुन लो कि जो कह रहे थे ना सबसे सेफ जो चीज़ मानते हैं गोल्ड है, या फिर मानते हैं कि प्रॉपर्टी है जी। सबसे सेफ इस समय कौन सी कंट्री को लोग मान रहे थे? राणा जी दुबई को। हाँ जी। ये कह रहे थे कि वहाँ प्रॉपर्टी सेफ है, मकान सेफ है, कारें सेफ हैं, हमारी ज़िंदगी सेफ है। पिछले एक सप्ताह से वहाँ पर कोई हलचल नहीं है, उनके एयरपोर्ट पे कोई जहाज ना उतर रहा ना उड़ रहा वहाँ से, वो भी उनका अनसेफ हो गया है। तो देखो जी, वार में सबसे सेफ मान रहे थे जी उसको जी। तो ऐसी होता है जी, जब नुकसान तो होता ही है हर जगह, और इतना सुंदर देश है, इतनी सुंदर कंट्री है वो। लेकिन ठीक है जी, कुछ टाइम बाद सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन जब तक के लिए क्या होता है जी, गोल्ड का क्या चलता है इसके पैरेलल में, अगर कभी भी ऐसी सिनेरियो जनरेट होते हैं, कभी भी कोई कंट्री वॉर होती है, तो 100% मेटल्स पे इम्पैक्ट आता है। आपको क्या लग रहे हैं, लोग रुक गए लेने वाले या कुछ इंतजार और देख रहे हैं? आप ये लगा या लीजिए, फिर हमारे बेचने वाले ज्यादा हैं इस समय? अभी तो बायर ज़्यादा है मार्केट में, बायर ज़्यादा है। अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं लोग कि अभी रेट बढ़ेंगे तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, मतलब सेल करेंगे। यानी जब भी ये बढ़ता है ना, यानी 5-5 हज़ार की उछाल आता है, तब लोग निकल के आते हैं कि ले लो कि कल शायद और महंगा हो सकता है। और सबसे ज़्यादा वो कस्टमर आता है जिनके घर प्रोग्राम होता है कि घर में अभी कुछ टाइम के, या फिर जब रेट नीचे गिरते हैं तब बेचने वाले आएंगे, भी बेच दो कभी और ज़्यादा ना गिर जाए। तो ये तो चलता रहता है जी। बाकी हमारे पास में जी मल्टीपल मिक्स कस्टमर रहते हैं। जैसे कि सपोज कोई इन्वेस्टर है, किसी को इन्वेस्ट करना है, किसी का घर में शादी है, बच्चों की शादी है या अपनी शादी है किसी की, तो हर तरीके के कस्टमर हमारे पास देखने को मिलते हैं। ये जो अभी कस्टमर जितने भी हैं ये सारे के सारे ये यानी तो इनको जरूरतमंद है, ये जरूरत वाले हैं जी। अभी जैसे कि घर में अपना प्रोग्राम है या अपने किसी रिलेटिव का या बहुत खास का, जैसे करियाने की दुकान पे हर रोज सामान घर की जरूरत है। अपना ये लगा लो राणा जी, ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद है, अपने को हलचल जो लगी रहती है ना, उसमें निवेशक भी होता है, बायर भी होता है, हर तरीके से होता है। और हम इनसे रीजंस पूछते हैं जी, जैसे रेट बढ़ रहे हैं तो और लोग तो घबरा रहे हैं। और आप एक और बता दो जी, एक क्वेश्चन आया था जी कई 2-3 दिन पहले वीडियो में भी, जब भी जो है रेट बढ़ता है तो आपका चेहरा खिला रहता है, और जब रेट डाउन होता है तो आपका चेहरा क्यों उदास होता है? देखिए कहने वाले लड़के का चेहरा खिलता है जब रेट बढ़ते हैं, तो क्या रेट बढ़ते हैं घटते हैं तो आपके ऊपर? अच्छा, मजाक में कहना चाहूंगा जी, अगर किसी व्यापारी को प्रॉफिट होता तो स्माइल रहेगी जी, और नीचे डाउन रहेगा तो स्वाभाविक की बात है। बट ये मजाक की बात है जी। क्या होता है राणा जी, इससे ना हमें इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं, चाहे रेट बढ़े या घटे। सपोज करिए अगर रेट बढ़ रहा है, मैंने 100 ग्राम आगे अपने कस्टमर्स को सेल करा,
तो मैं पीछे 100 ग्राम मेटल बाय कर रहा हूँ, मेरा तो एवरेज चल रहा है रेट से, तो मेरे को इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा जी। और अगर सपोज करिए रेट नीचे गिरा और मैंने आगे सेल करा, मैं तो फिर नीचे गिरे में मैं रेट उतने में मेटल बाय कर रहा हूँ, तो इसमें किसी ज्वेलर को इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इम्पैक्ट पड़ता है रिटेलर कस्टमर को, कि जो उन्होंने धरोहर परचेज करी, ज्वेलरी परचेज करी, वो किस भाव में परचेज करी। क्योंकि मैंने तो देखो एवरेज बनाना है। सपोज करिए मेरे पास 10 गिलास रखे हुए हैं, मैंने 2 गिलास सेल करे, मैंने उसी रेट में 10 गिलास परचेज कर लिए, मैंने अपना प्रॉफिट बुक करा अपनी मेकिंग चार्जेस में, तो मेरे को तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जी? किसी ज्वेलर को आपको कोई है नहीं, मैक्सिमम इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जी। जब इम्पैक्ट होता है नई इन्वेंटरी इन करनी है, चेहरा उतर जाता है और खिला रहता है, वो मिथ्या बात है जी। हर रोज सर बराबर नहीं होते 365 दिन में। अच्छा जी, तो बाकी सब चलो ठीक है। क्या चीज दिखाएंगे जी आज हम आपको दिखा देते हैं राणा जी, एंटीक के कुछ सेट दिखा देते हैं। और अभी आपके लिए कुछ हम एक ट्रे तैयार कर रहे हैं, अभी वो भी हमने व्यूअर को दिखाएंगे। हाँ जी, ये एंटीक के राणा जी वो वाले सेट है जो कि ब्राइडल में आप इसको जनरली वेयर कर सकते हैं। 2.9% की मेकिंग स्टार्ट हो जाती है, इंश्योरेंस के साथ है, हॉलमार्क है, HOID है। हाँ जी, इसमें माता लक्ष्मी विराजमान है जी। इसके इयरिंग भी साथ रहते हैं। अभी थोड़ा सा मैचडअप है, सिल्कन के अंदर है, आप थोड़ा सा एक आइडिया लेते चले कि किस प्लस होती है। ये देखिए जी, बाकी कोशिश करते हैं आपको दिखा पाए अच्छे से। ये एंटीक के लॉन्ग सेट कहा जाता है इनको जी। ये देखिए, इसकी लुक देखिए आप राणा जी, एक हमारे व्यूअर को एक आइडिया लग पाए। देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें ना फ़ोन पे दिखानी इम्पॉसिबल होती है। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विजिट करो, विजिट करके क्या है आप वेयर करो, चेक करो जी। क्योंकि इनकी मेकिंग चार्ज वगैरह क्या रहेगी जी? जैसे कोई भी पिंक कलर का टैग है ना राणा जी, जैसे इस पे देखिए ब्लू कलर का टैग है और इस पे पिंक कलर का टैग है। कैमरा ब्लर कर रहा है, जैसे ऐसे दिखाओ, ऐसे में ये देखो जी। अब जैसे ये दोनों है जी, इस पे एक पे ब्लू टैग है, एक पे पिंक है। पिंक का मतलब है जी 2.9% और ब्लू का मतलब है 4.9% और ग्रीन टैग भी इसमें कुछ ना कुछ होगी ज्वेलरी, उसका मतलब होता है 3.9%। देखिए क्या होता है, मेकिंग चार्जेस डिपेंड कैसे करती है, डिपेंड करती है। सपोज मेरे को ना आपसे 1% तो कमाना है जी, उसमें मेरे खर्चे भी, उसमें हमारा मार्जिन भी है। ठीक है जी। अब क्या होता है, सपोज मेरी कोई परचेजिंग 2% आ रही हो, इसका पूरा वो बता दो, ये देखने में अच्छा लगा। इसका 1 मिनट में कैमरा रोक दो, इसका सारा वो बता दो जी, इसका वेट कितना। और ये आपने जो धागा डोरी की बजाय सारा सीधा ये डाल दिया जी। मैं आपको, आप वीडियो स्टार्ट रखो जी, मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ में बता देता हूँ जी। सारे टैग पे सब मेंशन रहता है। अब इसमें राणा जी लगभग 7 तोले के आसपास आपका गोल्ड है। अच्छा जी, इस सेट के अंदर जो आप देख रहे हैं, इसमें एक सेकंड में इसको और फिलावट तरीके से आपको दिखा देता हूँ, एक आइडिया आपको लग पाएगा। 7 तोले के आसपास इसमें आपका गोल्ड होने वाला है। हाँ जी। और इयरिंग पे भी एक बार निगाह करा दो राणा जी, कि एक आइडिया लगता है हमारे व्यूअर को। ये देखिए जी, आपने ओली जबरदस्त खेली हुई जी, शायद अभी तक हाथों के रंग नहीं गया जी। और इसमें जो आपके लगे हुए हैं, इसमें आपके स्टोन है, कुंदन है। अब क्या होता है राणा जी, सपोज अगर कोई व्यूअर इसको परचेज करता है तो इसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जितना गोल्ड लगा है आपको गोल्ड का पैसा पे करना है जी। जो इसकी बनवाई है, पूरी कारीगरी कॉस्ट है, आपको वो वर्कमैनशिप पे करनी है। इसमें जो स्टोन लगे, कुंदन लगे, उसका एक रीजनेबल चार्ज होता है, वो आपसे हम चार्ज करते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी ज्वेलर है, उसको स्टोन कुंदन कोई भी क्या होता है पौधे में उगा के नहीं बनती वो चीज़, वो परचेज करके ही उस प्रोडक्ट में लगती है जी। वो उस प्रोडक्ट की शोभा बढ़ाती है। तो हम आपके लिए सेमी प्रीशियस स्टोन यूज़ करते हैं इसके अंदर, जिस कारण क्या है कस्टमर अफोर्ड भी कर पाए और आगे मतलब चीज़ें चल पाए। तो इस तरीके से ज्वेलरी रहती है। एक बार राणा जी इस पर फोकस और करा दो। ये भी लाइट वेट के अंदर सेट है। और किसी व्यूअर को एंटीक के अंदर कोई भी जैसे विदाउट स्टोन वाला सेट चाहिए हो तो वो भी पॉसिबल है जी। आप उस तरीके से वो भी हमारे से बाई कर सकते हैं। तो हमारे पास लगातार कुछ ना कुछ हटके चीज़ें बनी रहती है। चलिए, धन्यवाद जी भाई साहब जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है जी।